नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होने वाला था, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने तारीखों में बड़ा बदलाव कर दिया। ये आप सभी को मालूम है। ये आप लोग नोट कर लीजिए आप लोग कि अब जो उपचुनाव होगा वो 20 नवंबर को होगा। 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाला था उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर। अब तारीख बदल दी गई। बड़ा सवाल, आयोग ने तारीख क्यों बदली, इसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल जायज़ भी है कि जब सूझबूझ के साथ 13 नवंबर को चुनाव की तारीख घोषित की गई तो फिर तारीखों में परिवर्तन क्यों हुआ। दलील दी जा रही है कि इसलिए परिवर्तन हुआ आयोग की तरफ से, बहुत सारे त्यौहार थे। भाई त्यौहार कौन सारे थे? भाई दूज निकल गया, छठ पूजा निकल गया, दिवाली निकल गई, तो फिर त्यौहार बचा कौन सा ऐसा बड़ा त्यौहार आ गया कि आयोग को तारीखों में परिवर्तन करना पड़ा। जबकि आपको एक बड़ी जानकारी दूं कि 13 नवंबर को जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला था तो उसी दिन झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, पहले चरण का। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, 13 नवंबर को, 20 नवंबर को। जब झारखंड के चुनाव की तारीखों में बदलाव नहीं हुआ तो फिर यूपी के उपचुनावों में बदलाव क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। भाई त्यौहार तो पूरे देश में रहते हैं, तो जब झारखंड में चुनाव है तो उसको भी तारीखें बदलिए, उसका भी बदलिए। लोग कह रहे हैं कि झारखंड में जो चुनाव होने वाला है उसकी तारीखें क्यों नहीं बदली गई, और वो जायज़ सवाल है, वैलिड सवाल है। तो यहाँ पर एक बड़ा आरोप लग रहा है आयोग पर कि आयोग ने सत्ताधारी पार्टी के साथ मिली भगत करके, क्योंकि बीजेपी कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में हो गई है कमज़ोर। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी वो अब यूपी में फिसड्डी साबित हो रही है। और सोचिए, 1 हफ्ते बाद चुनाव था, अब 2 हफ्ते बाद चुनाव होगा, तो क्या कोई बड़ा खेला करने वाली है सत्ताधारी पार्टी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हार का डर था? हार का डर था इसलिए तारीखें बदलवा दी गई, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। जब भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता था तो बड़े ही एक्सरसाइज के बाद, बहुत मंथन के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता था। लेकिन आयोग ने जिस तरीके से आनंद फानंद में अचानक तारीखों में बदलाव किया, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल यही है कि क्या सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आ गया है चुनाव आयोग? झारखंड में चुनाव होगा, झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो सकता है, लेकिन यूपी में उपचुनाव नहीं हो सकता है। दोस्तों याद करिए, जब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना था तो चुनाव आयोग ने वहां पर 9 सीटों पर ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को छोड़ दिया गया था और अब फिर से तारीखों में बदलाव कर दिया गया। और लोग कह रहे हैं कि 20 तारीख को भी चुनाव हो जाए तो बड़ी बात है। लोग अभी भी शक कर रहे हैं, हो सकता है आगे भी चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया जाए, ऐसी भी कहानी निकलकर सामने आ रही है। कई सारे नेता चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। विपक्ष की तमाम पार्टियां ऐसा आरोप लगा रही हैं चुनाव आयोग पर। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बीच बड़ा हमला बोला। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर आयोग ने कर दिया है खेला। आइए दिखाते हैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है, देखिए जरा। कि नॉमिनेशन होने के बाद इतने दिन चुनाव चलने के बाद फिर तारीख बदली जाओ। ये तारीख इसलिए बदली गई कि मीरापुर वालों ने तय कर लिया कि भाई हमें एक नया आदमी है, हर जाति धर्म का प्रिय है, मेहनत करने वाला है, कोई छवि पर उसकी दाग नहीं है, वो आदमी को जनता इस बार प्यार दे रही जाहिद को, इसको रोकने के लिए सब कुछ करागा। हम इन चीजों से डरने वाले नहीं, हमें 7 दिन मिले, हम 7 दिन और मेहनत करेंगे। तो सुना आपने, चंद्रशेखर ने साफ तौर से विरोध करते हुए जता दिया है कि ये जो फैसला हुआ है गलत है, और बहुत सारे नेता इसको लेकर अपना अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहीं पर
अखबारों में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि तारीखों में बदलाव किया जाए। अखबारों में लिखा जा रहा है कि यूपी में कार्तिक पूर्णिमा की वजह से चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। यहाँ देखिए किस तरीके से बीएसपी के बारे में लिखा गया है, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा मनाने के लिए लोग 3-4 दिन पहले यात्रा कर लेते हैं। यहाँ उसी दौरान मतदान भी होना है। तो अखबारों में क्या लिखा जा रहा है, 3 पार्टियों ने अनुरोध किया था। हालांकि ऐसा कोई अनुरोध मायावती जी की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर नहीं किया गया है। उन्होंने ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया है कि चुनाव आयोग ऐसा करिए ऐसा करिए। कहा तो ये जा रहा है कि बीएसपी के तमाम नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। बीएसपी के तमाम नेता नहीं चाहते कि चुनाव की तारीखों में बदलाव हो। और देखिए, जिसकी तैयारी रहेगी वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चुनाव की तारीखों में बदलाव हो। आप सोच के देखिए, आपका एग्जाम है और आपने खूब तैयारी कर ली, 2-4 दिन के बाद एग्जाम है, आपने खूब सिलेबस तैयार कर लिया, पढ़ाई लिखाई कर ली, और अचानक परीक्षा की तिथि में बदलाव हो जाए तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी। तो जिस पार्टी की तैयारी हो गई है, जिन पार्टियों की तैयारी हो गई है, वो लोग कर रहे हैं विरोध, और बसपा के नेता भी कर रहे हैं विरोध, कहा जा रहा है। लेकिन अखबार लिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा अनुरोध किया था कि भाई कार्तिक पूर्णिमा है, इसलिए तिथि में कर दीजिए बदलाव। हालांकि मेरे गले ये बात नहीं उतर रही दोस्तों कि बीएसपी इस तरह से आयोग के सामने जाएगी, पत्र लिखेगी और बीजेपी आरएलडी के साथ मिलकर कहेगी तारीखों का बदलाव कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। चंद्रशेखर इसका विरोध कर रहे हैं, अखिलेश इसका विरोध कर रहे हैं, यूपी के तमाम बड़े बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को छोड़कर। देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव आयोग कुछ फैसला ले और बीजेपी उसका विरोध करे, ऐसा कभी नहीं दिखा दोस्तों। और जब चुनाव की तारीखों का बदलाव हुआ तो बीजेपी ने कुछ भी विरोध नहीं किया। अब बड़ा सवाल, क्या मायावती जी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी? क्या मायावती जी इसको लेकर कोई वीडियो जारी करेंगी? हमें मायावती जी के वीडियो का भी इंतजार है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये बहुत बड़ा मसला है। कहीं ऐसा तो नहीं सत्ताधारी पार्टी के लोग यूपी चुनाव में खेला करने वाले हैं, इसलिए आयोग को कहा गया कि भाई बदलाव कर दीजिए। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूपी में ही सिर्फ चुनाव है तो आप गलत हैं। 13 नवंबर को 11 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था, लेकिन अब 20 तारीख को चुनाव होगा, जब महाराष्ट्र में, झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव होगा, और महाराष्ट्र में पहले चरण यानी एक चरणों में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है 20 नवंबर को। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। या आप राज्य देखिए, राजस्थान में 7 सीटें, बिहार में 4 सीटें, मध्य प्रदेश में 2 सीटें, छत्तीसगढ़ में 1 सीट, पश्चिम बंगाल में 6 सीट, असम में 5 सीट, कर्नाटक में 3 सीट, सिक्किम में 2 सीट, गुजरात में 1 सीट, केरल में 1 सीट, मेघालय में 1 सीट। यहाँ पर चुनाव होना था 13 नवंबर को, लेकिन अब 20 नवंबर को होगा। झारखंड का जिक्र इसमें नहीं है। भाई, झारखंड में चुनाव की तारीखों का बदलाव क्यों नहीं हुआ? क्या वहाँ पर कोई त्यौहार नहीं मनाता है? क्या वहाँ के लोग त्योहारों को तवज्जो नहीं देते हैं? बताइए आयोग, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आपने जब 13 नवंबर की तिथि घोषित की थी, तब आपने ख्याल नहीं किया था? जब कैलेंडर बनता है 1 जनवरी को, तो पूरे देश के लोगों को पता चल जाता है कि पूरे साल भर में कौन कौन सा त्यौहार कब कब होगा। तो क्यों तारीखें बनाई पहले, उसके बाद बदली? इससे दिक्कत आती है। चुनाव प्रचार चरम पर हो तो वो ढीला पड़ जाता है। अब देखते हैं आयोग क्या करता है। क्या जो विपक्ष के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या उसकी बात मानेगा, या सत्ताधारी पार्टी की बात मानते हुए आयोग 20 तारीख पर कायम रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग ये समझ के रखिए कि अब 20 तारीख को ही चुनाव होगा, उपचुनाव 20 तारीख को होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।